नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपना जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025874 874 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है मालूम है आप सभी को, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी और बीएससी, इसमें ये जो तीन नाम हैं जिनको थोड़ी बहुत भी शेयर मार्केट की नॉलेज है, तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स के नेम हैं। ये तीनों किसके नेम हैं? इंडेक्स के नेम हैं। और निफ्टी जो है ये इन्हीं के अंडर में आता है, अंडर सेंसेक्स आता है। जैसे निफ्टी 50 बोला जाता है, 150 बोला जाता है, 250 बोला जाता है, तो ये उस इंडेक्स के अंदर सब डिवीजन हो गया उसका, तो सेपरेट कौन सा हो जाएगा? निफ्टी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल काफ़ी आसान है। इनमें मैं डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहाँ है 10 का, यहाँ 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो क्लियरली विजिबल है थर्ड ऑप्शन के अंदर 10 का डिफरेंस है, तो इसको क्या करेंगे? एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। अनएम्प्लॉयमेंट और उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉवर्टी, गरीबी। तो एनीमिया जो है वो किसका रिजल्ट है? माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं एनालॉजी में बेस्ड ऑन लेटर्स के, तो सबसे पहला तरीका हम अपनाते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का। सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ लेटर्स, तो बी का वाई नहीं है, डी का डब्ल्यू नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद हम करते हैं कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर, फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट करूं, बी से ओ, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 13 का। यहाँ भी 13 का डिफरेंस, अगेन 13 का डिफरेंस, एंड अगेन 13 का डिफरेंस। अब ऐसा ही रिलेशन अगर मैं आगे देखूं, तो यहाँ प्लस 13 करूँ तो कितना आ जाए? एस। और यहाँ अगर मैं प्लस 13 करूँ तो 13 + 8 21, और 21 पे कौन आ जाए? यू आ जाए। और यहाँ 13 करूँ तो 24 पे कौन आ जाए? एक्स। और यहाँ अगर 13 करूँ तो 25 पे कौन आ जाए? वाई आ जाए। तो एस यू एक्स वाई, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अब इसी सवाल को अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ, डिफरेंस वाला मेथड अगर मैं इसमें अपनाऊँ, डिफरेंस में हमने पढ़ा है कि 3 तरीके पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फर्स्ट को फोर्थ से या फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करके पढ़ने वाला। अगर मैं उसको अपनाऊँ यहाँ पर, तो देखें बी से डी +2, फिर यहाँ +3 और +1, अगेन यहाँ +2 +3 और +1, यहाँ पर भी आप देखें +2 +3 और +1, और इसी को ही मुझे आगे क्या करना है? कॉपी करना है। तो यहाँ आप देखें +2 +3 और +1। तरीके 2 हैं, आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 9 फिगर्स है, उसमें 3 फिगर्स के मुझे ग्रुपिंग करते हुए चलना है। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं 4th फिगर, 6th फिगर और 8th फिगर, इनमें मैंने सिमिलैरिटी क्या देखी? इनमें 4-4 डिवीजन किया हुआ है, 4-4 हिस्से बने हुए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस के अंदर 4, 6, 8 का ऑप्शन देखता हूँ। यहाँ पर नहीं है, यहाँ 4, 6, 8 का ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मिला मुझे, कौन सा? 4, 6, 8 के लिए सेकंड ऑप्शन। तो क्या करना है, जो 9 फिगर है, 9 फिगर्स हैं, उनमें रेंडमली किन्हीं भी 3 को
पिक करके जिनमें सिमिलैरिटी हो एक ग्रुप बना लें और उसको ऑप्शन में फ़िल्टर करते हुए चल लें फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में देखो 157, अब आपको मालूम है 157 बिल्कुल आप देखेंगे कि जो आउटर दे रखा है फिगर वही अंदर दे रखा है, और फिर 239, तो 239 में भी बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देगा कि एक तरफ से क्या है, ओपन फिगर इसके अंदर गिवन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल फिक्स कोड का सवाल है। एग्जैक्ट वर्ड और इनले का कुछ कोड दे रखा है और लाइन का पूछा है। तो देखो LINE, ये सारे के सारे लेटर्स मौजूद है यहाँ पर। तो L के लिए कोड क्या है मेरे पास, यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या है, एरो। तो एरो फर्स्ट और फोर्थ के अंदर है। फिर I का दे रखा है यहाँ इक्वल, तो इक्वल दोनों जगह दे रखा है। N यहाँ सेकेंड पोजीशन पे प्लस दे रखा है, और थर्ड पोजीशन पे प्लस यहाँ पर भी है, और यहाँ पर थर्ड में नहीं दे रखा, माइनस का दे रखा है। ई के लिए कोड दे रखा है यहाँ पर @ तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। राज अपने मुख्य बिंदु से 10 किलोमीटर चलता है। अब किस तरफ जा रहा है बता नहीं रखा। वह अपने राइट मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, लेफ़्ट मुड़ता है, पहले राइट है, आफ्टरवर्ड्स लेफ़्ट मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट मुड़ता है, और फाइनली वो किधर जा रहा है, साउथ के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब फाइनल देख के सबसे पहले मुझे किसका पता लगाना है, इनिशियल का। तो देखो फाइनल डायरेक्शन क्या उसकी, साउथ, साउथ डायरेक्शन इसकी फाइनल डायरेक्शन है। अब देखो उसने क्या किया, पहले राइट घुमा, फिर लेफ़्ट घुमा, और उसके बाद फिर क्या किया, लेफ़्ट। अब जब हमने सीखा है फाइनल से इनिशियल पर जाना हो तो लेफ़्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, लेफ़्ट राइट को कैंसिल किया, अब बचा क्या, लेफ़्ट। तो मुझे घूमना किधर है, राइट घूमना है। तो अगर मैं साउथ से राइट की तरफ घूमूंगा तो इनिशियल डायरेक्शन क्या आ जाएगी मेरी, वेस्ट। इनिशियल फेसिंग क्या ही हमारी, वेस्ट। तो राज ने कहाँ से चलना शुरू किया, एक सर्टेन पॉइंट से वेस्ट की ओर चलना शुरू किया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, वह अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। तो वेस्ट की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, ये हम कर चुके हैं पहले। तो एक ही ऑप्शन के अंदर वेस्ट दे रखा है। अब मैं डिस्टेंस इसकी मेजर कर लेता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बिना ड्रॉ किए भी इस सवाल को आगे हम कर सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो इसने वेस्ट की ओर चलना शुरू किया और कितना चला, 10, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर दे रखा है वह अपने राइट मुड़ता है और 10 चलता है। राइट घुमा और कितना चला, 10, और उसके बाद लेफ़्ट मुड़ता है और 10 चलता है। अगेन कितना चला, 10, फिर अगेन लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला, 10, और अब फाइनली किधर जा रहा है, साउथ की ओर। यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, साउथ। अब ये दूरी देख लो, 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो टोटल कितनी आ गई, 20। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। रमेश एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, जैसे मैं खुद को एज्यूम करता हूँ और उधर एक लेडी को देखते हुए रमेश ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरी माता, किसकी माता, रमेश की माता। तो ये रमेश और ये रमेश की माता, और माता की माता के दामाद। तो दामाद यहाँ बेटी का हस्बैंड है, तो यहाँ 2 हो सकते हैं। एक बेटी ये हो सकती है और दूसरी वाली ये। तो यहाँ एक दामाद तो ये हो सकता है, और दूसरा हम बनाएं तो दामाद ये भी हो सकता है। तो माता के दामाद और दामाद के जीजा, दामाद के जीजा मतलब इसकी बहन और उसका पति। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसकी बहन और उसका पति, और जीजा की लड़की है, और जीजा की लड़की है। तो वो लेडी यहाँ पर आई और इसके लिए भी वो लेडी यहाँ पर आई। वह लेडी रमेश से, तो कॉल कौन करेगा, रमेश करेगा। अब देखो रिलेशन को समझते हैं। ये रमेश का कौन है, पापा, और ये पापा की बहन। तो पापा की बहन कौन हुई, बुआ, और बुआ की बेटी। तो बुआ की बेटी को क्या बोलेंगे हम, फुफेरी बहन, और फुफेरी बहन को हम क्या कहते हैं, कज़िन। और हमने सीखा है कि जब भी हम ब्लड रिलेशन में आंसर देंगे हमेशा इंग्लिश वाला ऑप्शन उठाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कज़िन। थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह या संख्या को बदलने पर सही समीकरण बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज चलते हैं। 2 ऑप्शन में सिंबल्स है और 2 के अंदर क्या दे रखा है, मुझे नंबर्स दे रखा है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एडिशन। तो वैल्यू कितना है 10 + 2 - 10, 12 - 10 वैल्यू नहीं जा रही, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा गलत। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ 10 और यहाँ क्या ले ले 5, तो यहाँ कितना आया 12 × 2 - 5, तो यहाँ 24 -5 करूँ तो 19। सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर गलत। थर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ क्या करना है प्लस, तो ये कितना आया 3 × 2 माइनस की जगह प्लस, और ये 6 और प्लस 10 तो 16। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो सवाल होते हैं ये सिर्फ कंसंट्रेशन का यहाँ पर रोल रहता है, ठीक है। हड़बड़ाहट करेंगे तो सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है, और देखो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब भी मेजर डिफरेंस का सवाल हो तो हम हमेशा किससे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से उसको कवर करते हैं। यहाँ देखो मेजर डिफरेंस है, अगेन यहाँ और फिर यहाँ। तो फर्स्ट में अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो देखो × 2 + 2 दे रखा है, देन × 3 + 3 है, अंडरस्टूड है, फिर × 4 + 4 होना है, फिर × 5 + 5 होना है। तो नेक्स्ट जब मैं वैल्यू जाऊँ तो यहाँ क्या होना है × 6 + 6 होना है। तो देखो 6 × 5 = 30 + 6 36, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 6। एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है, और इस पैटर्न में हमने सीखा या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन होता है या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। फर्स्ट ए से सी से ई से जी से आई। तो आई कहाँ है, ए की ऑप्शन के अंदर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सीधा इसी को मार्क करके आ सकता हूँ। रिलेशन क्या बना +2 +2 +2 एंड +2। सेकेंड देखें सी ई जी आई, और उसके बाद की, अगेन सब में क्या हो रहा है +2। थर्ड में भी +2 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ऐसी फ़ोटो मुझे पहचाननी है, क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने पर, कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो लेफ्ट वाला ब्लैंक है, इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है लेफ़्ट से राइट। अब जब ये आर्क इस तरफ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो ये शेप है ये शेप ऐसे आ जाएगी, तो ये कंप्लीट होगा। वर्टिकल लाइन इधर जाएगी तो वर्टिकल लाइन क्या रहेगी, वर्टिकल लाइन ही रहेगी इसके अंदर। गॉट इट। या दूसरा, अगर यहाँ ये अटैच नहीं करे, वापस देखें, ये यहाँ जाएगा, ये जो शेप है कर्व है ये इस तरफ जाएगा। वर्टिकल लाइन को क्या रहना है, वर्टिकल लाइन ही रहना है। तो सबसे पहले शेप देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल दे रखा है, यहाँ शेप दे रखी है और यहाँ भी शेप दे रखी है हमें। अब बात करें ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ये जहाँ लगनी है उसकी हम बात करें तो देखो वर्टिकल लाइन ये है पहले वाली, तो यहाँ लगी, और सेकंड वाली यहाँ लगी। तो फ़ोटो कौन सी बनी, डी स्ट्रक्चर वाली फ़ोटो हमारी यहाँ पर बननी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 1/4 पार्ट मिसिंग है और इसको मुझे क्या करना है, फुलफ़िल करना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या बनना है, यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बनना है। कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। दो ऑप्शन है यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल है। अब यहाँ चेंजेज कहाँ आ रहे हैं हम क्लियरली देखें तो देखो ये यहाँ अटैच कर रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, गैप दे रखा है। और आप यहाँ देखें ये इसको अटैच कर रखा है, ये यहाँ अटैच है तो ये भी ऐसे अटैच करते हुए निकलेगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये जो सवाल है यूजुअली ऐसे जो क्वेश्चंस हैं स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स में आते हैं, बट अभी रिसेंटली जो स्टेनो की एग्ज़ाम लगी है उसके अंदर ये सवाल था जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो देखो इसमें क्या है, दोनों भाषाओं में, इस स्लाइड पे इंग्लिश में और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हिंदी में दे रखा है। तो कहीं भी एक जगह पढ़ सकते हैं हम, दोनों जगह एक साथ नहीं पढ़ सकते।
तो ये क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट जो है उसका रिज्यूमे होता है, क्या क्या उसने कर रखा है, पढ़ रखा है, एक्सपीरियंस कितना है सारा, और सेकंड है कि चाहिए क्या क्या कंपनी को, वो सारी चीज़ें दे रखी है। तो देखो परिदृश्य में क्या दे रखा है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है प्रियंका, उसकी एजुकेशन दे रखी है BSc 82% से और केमिस्ट्री में MSc है, अनुभव 3 साल का है, आयु 26 वर्ष है। अब पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए तो हम 1 by 1 मैच करते हैं। देखो मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 30, और उसकी एज कितनी है 26, मतलब इस आयु वाले में वो सही बैठती है इस पैरामीटर के अंदर। फिर योग्यता दे रखी है रसायन विज्ञान में कम से कम MSc, और यहाँ दे रखा है उसने क्या कर रखी है MSc, मतलब एज वाले में भी परफेक्ट है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी परफेक्ट बैठती है। थर्ड दे रखा है अनुभव न्यूनतम कितना हो 2 वर्ष का, और यहाँ अनुभव कितना है 3 वर्ष का, तो मतलब इसमें भी एक्सपीरियंस में भी वो परफेक्ट जाती है। अब प्रोबेशनरी जो रोल है उसके लिए दे रखा है 5 वर्ष से कम अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए खुली है। तो ये प्रोबेशनरी जो रोल है वो किसके लिए है, जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 5 है, और यहाँ प्रियंका का एक्सपीरियंस है 3 साल का, मतलब ये जो है प्रोबेशनरी रोल जो है उसके लिए क्या है ओपन है, ये रोल उसके लिए क्या है ओपन है। तो देखो निर्णय क्या है, प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पद के लिए प्रियंका की एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे सही निर्णय क्या होगा। पहला दे रखा है प्रियंका अपनी आयु सीमा से अधिक, गलत, आयु सीमा से अधिक नहीं है। प्रियंका इस पद के लिए योग्य है क्योंकि वह सभी मानदंडों को पूरा करती है, मतलब डायरेक्ट पोस्ट नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है। तो इसको भी मैं क्या कर दूं, गलत। प्रियंका तभी पात्र होगी जब वह परियोजनाधीन भूमिका के लिए सहमत होगी। प्रियंका अपर्याप्त अनुभव, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी बचा। अब सी को मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रियंका इज एलिजिबल ओनली इफ सी एग्रीज टू ए प्रोबेशनरी रोल। अगर वो प्रोबेशनरी रोल के लिए एग्री होती है तो उसको आगे वाली डेजिग्नेशन मिल सकती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं दिखने में बड़े हैं, बट अगर पेशेंसफुली इनको पढ़ा जाए तो कुछ कंक्लूजन मोटा नहीं निकल कर आता इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, एक छात्र आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए समय प्रबंधन से जूझ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे प्रभावी निर्णय क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट पहला दे रखा है, मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तैयारी अंतिम सप्ताह तक छोड़ देना, नहीं। केवल पसंदीदा विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं है क्योंकि सिलेक्शन सारे ही सब्जेक्ट करवाते हैं। सारी रात पढ़ाई करना और सोना छोड़ देना। एक यथार्थवादी अध्ययन समय सारणी बनाना और उसका पालन करना। एक शेड्यूल उसको डिसाइड करना है, टाइम टेबल उसको बनाना है और साथ ही साथ क्या करना है, उसको फॉलो करते हुए चलना। नेक्स्ट दे रखा है, सिलॉक्स का सवाल है, कोई घड़ी ट्रेन नहीं है, नो वॉच इज ट्रेन। तो ये तो घड़ी और कोई घड़ी ट्रेन नहीं है। फिर दे रखा है कोई ट्रेन गाड़ी नहीं, नो ट्रेन इज कार्ट। तो ये नेगेटिव और ये भी क्या है, नेगेटिव। अगर मैं बात करूं घड़ी और कार्ट तो इनमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। कुछ घड़ी गाड़ी है, कुछ घड़ी गाड़ी है, तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव। अब इसके साथ क्या चाहिए, नेगेटिव। समार के साथ क्या चाहिए, नो वन, वो दे नहीं रखा तो सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या कर देंगे, गलत। सभी ट्रेन गाड़ी है, ये तो क्या है, डेफिनेट फॉल्स है। तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हैंकरचीफ का कोड लिख रखा है, देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है, EFIHCR, यहाँ तक राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। यहाँ देखें आप, आगे दे रखा है जो बचा हुआ रिमेनिंग है फर्स्ट पार्ट, वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ लेटर्स है 12, मतलब हाफ हाफ किया है। तो यहाँ देखो अगेन कितने, 2 4 6 8 10 12 है, बराबर 12 है इसमें भी। तो 2 4 6 यहाँ तक 6 है और फिर यहाँ तक 6 है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाले 6 लेटर है उनको लिखा है वाई से शुरू करते हुए,
तो देखो YTILIB, यहाँ पर YTILIB ये सेम है यहाँ पर, तो 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। फिर बचा हुआ P से शुरू किया यहाँ से, तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है, इसे सॉल्व करना है। जहाँ प्लस है उसकी जगह प्लस यहाँ दे नहीं रखा, डिवीजन की जगह मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन की जगह मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर मैं इनका सम करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो क्लियरली विजिबल है, इससे कभी भी आंसर नहीं आना, क्योंकि 100 अबव ये गई तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कॉमन सेंस भी अगर साथ साथ कैरी करें तो समय बचाया जा सकता है। फिर प्लस का मतलब डिवीजन है यहाँ पर, और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का एडिशन दे रखा है। तो देखो यहाँ डिवाइडेड बाई करूँ तो 3 और 7 3 जा 21 माइनस 5 प्लस 2, तो यहाँ कितना है 23 माइनस 5 करूँ तो कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कंपैरिजन का सवाल है। ए बी से छोटा है, ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब बी बड़ा है, बट लेकिन मतलब कौन, ए सी से बड़ा है, तो सी इससे क्या है, छोटा है। डी ए से छोटा है, ये ए और ए से छोटा कौन है, डी, लेकिन मतलब कौन, डी, डी सी से बड़ा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर दे रखा है ई बी से छोटा है, तो बड़ा कौन है, बी, तो बी बड़ा है किससे, ई से, लेकिन किसके लिए, ई किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, तो ये ए, आफ्टरवर्ड्स डी एंड आफ्टरवर्ड्स सी। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, तो क्लियरली विजिबल है सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर सी, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। 2 कंक्लूजन्स है मेरे पास, देखो तो कंक्लूजन्स क्या कहते हैं। यहाँ दे रखा है J इज़ ओनली इक्वल्स टू L, तो अगर मैं बात करूँ देखो ये J है और यहाँ L दे रखा है, दोनों को कनेक्ट कौन करते हैं, यहाँ भी दे रखा है J से K और K से L, तो J और कनेक्टेड किससे है, L से। ये एक इक्वेशन बनी J और L के बीच। तो देखो यहाँ J से K जा सकते हैं और K से L भी जा सकते हैं, इसका मतलब L बड़ा है, तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है J और L के बीच हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि J इज़ ईदर स्मॉलर और इक्वल टू L, तो यहाँ इक्वल भी दे रखा है और स्मॉलर भी दे रखा है, मतलब ये किसकी कंडीशन आई, ईदर और की, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इसमें मुझे स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, जो मिड में दिखाई दे रहा है एकदम, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 5। उसके बाद ठीक बाहर वाली मैं फिगर लेता हूँ, तो इसमें कितना है 1। इसके बाद ठीक बाहर वाली फिगर लूँ इसमें, तो यहाँ कितने हैं 5। आफ्टरवर्ड्स ये यहाँ पर कितना है 1, एंड जो आउटर मोस्ट है ये, इसमें अगेन कितने हैं 5। अब इनका मैं सम कर लेता हूँ, सम कितना होता है 17, तो ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कैलेंडर का सवाल है। सवाल क्या कहता है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, यदि परसों शुक्रवार था, तो ये तो है आज टी फॉर टुडे, और ये है यस्टरडे, और ये है डे बिफोर यस्टरडे, और परसों क्या है था शुक्रवार। तो आने वाले परसों ये कल, और ये डे आफ्टर टुमारो परसों, परसों के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब क्या सिखाया हमने, +3 करना है यहाँ पर, तो +1 +2 एंड +3, 3 दिन बाद क्या होगा, तो नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में रिमाइंडर कितना आता है 0, तो फ्राइडे यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है 5 वर्ड्स है, उनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अरेंज करना है इनको। तो देखो पहला लेटर सब में सेम है, सेकंड लेटर सब में सेम है। थर्ड लेटर की बात करें तो देखो यहाँ आई,
और I और यहाँ पर कौन है J, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा जो J वाला है। और एक ही ऑप्शन के अंदर मुझे सबसे लास्ट में क्या दे रखा है J दे रखा है। तो अगर थोड़ी सी भी स्मार्टनेस हम यहाँ पर लगाएं तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो हमने क्या सीखा है, जब भी किसी सवाल में स्क्वायर क्यूब हो तो हमेशा उसके बेस से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बेस कितना है 4, यहाँ 9 और यहाँ 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 5 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो 8, 17 और 9, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है 9। सेम वे यहाँ 5 और यहाँ 12 है, दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा 7, तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा 49। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो आप क्लासरूम में कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।